बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत पर रोने से मुर्दे को तकलीफ़ पहुंचती है, तो ये सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है। तो आज हम इसी के बारे में अपनी इस वीडियो में बताएंगे। सही अल बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर जब रोया जाता है तो इससे मैयत को आज़ाब दिया जाता है। तो इस हदीस से यही पता चलता है कि जब हम मैयत पर रोते हैं तो मैयत को तकलीफ़ पहुँचती है और उस मैयत को आज़ाब भी दिया जाता है। लेकिन उलमा ने यहाँ पर दो शर्तें बताई हैं, यानी कि रोने से आज़ाब पड़ता है वो किस तरह से रोने के भी दो तरीके हैं, दो तरह से रोना है। अगर आप उस तरह से रोते हैं तो आज़ाब मिलता है, वरना नहीं। रोने से वाला रोना मुराद है कि जो चीख कर रोता है, चीख चिल्ला के रोता है, कारण करके रोता है, मुर्दे की अच्छाइयाँ बयान कर के रोता है। और अगर कोई ऐसी आवाज़ के साथ रो रहा है, हल्की आवाज़ से रो रहा है, सिर्फ आंसुओं से रो रहा है, तो वह रोना जायज़ है। तो ऐसे रोने पर मैयत को आज़ाब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आवाज़ के साथ रो रहे हैं, रोना पीटना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाना कर रहे हैं और कारण करके रो रहे हैं, बहुत जगह पर तो औरतें सीना पीट कर भी रोती हैं। इस तरह से अगर कोई रोता है तो यह रोना हराम भी है और नाजायज़ भी है। तो हदीस में रोने से मुराद यह है कि मैयत पर रोने से मैयत को आज़ाब मिलता है। तो इस तरह के रोने को, ऐसे रोने पर मुर्दे को कोई आज़ाब नहीं पहुंचता। और तेज़ रोना, आवाज़ के साथ रोना, मैयत की खूबी बयान कर के रोना, सबसे बता कर रोना, ऐसे रोने पर मैयत को आज़ाब इसलिए मिलेगा क्योंकि वह वजह यह है कि मैयत को पता था कि मरने के बाद मेरे लिए यह पीट के रोएंगे, चीख चिल्ला के रोएंगे, क्योंकि मेरे ख़ानदान में रिवाज है कि ऐसे रोने का। तो उसने अपने घर वालों को मना क्यों नहीं किया? क्योंकि आमतौर पर घर का जो सरबरा होता है, घर का जो बड़ा होता है, वही पहले मरता है, यही रिवाज है। और हर इंसान की सोच भी यही है। भले कोई और किसी और का भी हो सकता है इंतकाल, लेकिन जो बड़ा होता है उसी का पहले होता है। तो सरबरा वह अपने ख़ानदान की जो भी बुरी बातें थी वह अपने घर वालों को पहले से ही समझा कर जाता, उसका फ़र्ज़ था। अगर उसके ख़ानदान में चिल्ला कर रोने का रिवाज है तो उसने क्यों नहीं समझाया कि मेरे मरने के बाद ऐसे बिल्कुल मत रोना। तो जिस ख़ानदान में यह चलन है कि इस तरह से रोया जाता है, उस खानदान के शख्स पर यह लाजिम है कि उसे अपने घर वालों को समझाना था कि यह गलत है। उसको बता कर जाता कि मेरे मरने पर ऐसे मत रोना। उसने नहीं बताया, उसने नहीं समझाया, तो इस वजह से उस मैयत पर आज़ाब है। उसके घर वाले रोएंगे तो उस मैयत को तकलीफ़ पहुँचेगी, क्योंकि उसने अपने घर वालों को क्यों नहीं समझाया। तो इसलिए दो शर्तों के साथ मुर्दे को तकलीफ़ होगी अगर चिल्लाकर रोया जाएगा। दूसरा कि मैयत को पता था कि मेरे मरने के बाद चीखना चिल्लाना होगा, फिर भी उसने वसीयत नहीं की ऐसे ना रोए। तो ऐसे रोने से मैयत को अज़ाब होता है। अल्लाह हम सब को महफूज रखे और दीन पर चलने की तौफीक दे और हमें नेक मौत अता करे बेशक। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये दीनी तालीम की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह हदीस पहले से मालूम थी या नहीं। और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, जिससे आपकी और आपके जानने वालों की ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।